दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इग्नू के स्टूडेंट द्वारा पूछे जाने वाले कॉमन डाउट सॉल्व करेंगे जो हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आते हैं। तो हमने कुछ 12-15 क्वेश्चंस लिए हैं जिसे हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं, रिजल्ट के रिलेटेड क्वेरीज हैं। अधूरा रिजल्ट, दिसंबर 2025 गवर्नमेंट परीक्षा का सिर्फ कुछ ही विषयों का ही रिजल्ट आया है, 2 या 3, बाकी विषयों का कब तक आएगा। देखिए, जो रिजल्ट है इग्नू के वो हमेशा से फेज मैनर में आते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक साथ नहीं आता। तो अभी 3 से 4 अपडेट आ गई हैं रिजल्ट की, लेकिन अभी बहुत सी अपडेट्स आना बाकी हैं। हफ्ते में 2 या 3 अपडेट्स तो आती रहती हैं। तो फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी तो आपके रिजल्ट धीरे धीरे करके आते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है असाइनमेंट के मार्क्स। असाइनमेंट के मार्क्स रिजल्ट में नॉट कंप्लीटेड या रिसीव एंड इन प्रोसेस क्यों दिखा रहा है जबकि मैंने समय पर जमा किए थे। बेसिकली इनका सवाल ये है कि असाइनमेंट जमा करे थे लेकिन उसके मार्क्स नहीं आए। इसके रिगार्डिंग मैं इतना कहूंगा, देखो, अगर आपने दिसंबर सेशन के असाइनमेंट जमा करे हैं, दिसंबर 2025 सेशन के, तो उसके मार्क्स आने में थोड़ा सा और समय लगेगा। कम से कम मिड मार्च तक का तो आप लोग इंतजार करें प्लीज। और अगर आपने जून 2025 सेशन के असाइनमेंट जमा करे तो उसके मार्क्स अभी तक नहीं आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टडी सेंटर में एक बार बातचीत करें। फिर है कंप्लीट ग्रेड कार्ड। दिसंबर 2025 गवर्नमेंट परीक्षा का पूरा रिजल्ट और ग्रेड कार्ड कब तक अपडेट हो जाएगा। अब इनका क्वेरी है रिजल्ट और ग्रेड कार्ड, इसका मतलब ये थ्योरी और असाइनमेंट दोनों की बात कर रहे हैं। तो जनरली अगर मैं थ्योरी एग्जाम्स की बात करूं तो रिजल्ट हद से हद आपका मार्च के एंड तक या उससे पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए थ्योरी का। और जहां तक असाइनमेंट की बात है तो यार देखो, इसमें समय भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपका फाइनल ईयर है तो शायद थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अप्रैल के मिड तक मैक्सिमम। और अगर आपका इंटरमीडिएट ईयर है तो मई तक भी कहानी जा सकती है, इवन जून तक भी। तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कॉमन स्टूडेंट है जिसका लक काफी अच्छा है, तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के एंड तक आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है और ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का रिजल्ट। इन्होंने एमकॉम का जो प्रोजेक्ट है और अन्य विषयों के जो प्रैक्टिकल फाइल है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, जिस दिन आप इसको जमा करते हो उसके कम से कम 3 से 4 महीने का इंतजार करो। अगर 3 से 4 महीने का भी के बाद भी आपका इनका रिजल्ट आता नहीं है तो एक बार अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में, हालांकि रीजनल सेंटर में कहूँगा, नॉट स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर में एक बार जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिए। फिर है फेल होने पर। अगर मैं किसी विषय में फेल हो गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, इसके लिए या तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करें, प्रोसेस शुरू हो गया है, आपको आजकल में वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर। दोबारा एग्जाम फीस कब और कितनी भरनी है। अब देखो, या तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे या दोबारा एग्जाम दोगे। अगर रिवोल्यूशन में भी पास नहीं हो तो भी दोबारा एग्जाम दोगे। तो जैसे अगर ये बच्चा अगर दिसंबर सेशन की बात कर रहा है तो अगर आप फेल हो तो आप इसके एग्जाम जून में दे सकते हो। इसके लिए एग्जामिनेशन फीस 200 रुपए की लगती है एक सब्जेक्ट की। बाकी अगर आप एक से ज्यादा में फेल हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगी। तो ये मार्च में आपके एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल खुल जाएगा, उसको भर दीजिएगा और एग्जाम दे दीजिएगा। असाइनमेंट आपके जमा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसमें आप फेल हो, तो असाइनमेंट को दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। फिर है, अगर पास होने के बाद भी रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करें तो क्या मार्क्स घटने का खतरा होता है। देखो, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग में इन्फॉर्मेशन है, इग्नू के अंदर जो रिवोल्यूशन के रूल्स हैं, अगर आप अप्लाई करते हो मार्क्स घट जाते हैं तो बेस्ट जो मार्क्स होते हैं वही आई थिंक कंसिडर होते हैं। ठीक है, बाकी मैं रिवोल्यूशन वाला अपडेट लेकर आऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। आप पोर्टल वगैरह जरूर चेक करें। इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड। रिजल्ट चेक करते समय इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है, देखो, अभी इग्नू के रिजल्ट प्रोसेस में चल रहे हैं और आज की डेट में भी ये हाईली पॉसिबल हो सकता है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए वो नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फर्दर जो अपडेट्स हैं रिजल्ट की उसका इंतजार करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेरी हैं। इग्नू में विदेश में पढ़ाई के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और ट्रांसक्रिप्ट कैसे प्राप्त करें। देखो, इसके लिए तो आपको अपने रीजनल सेंटर से फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा जी। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ प्रोसेस हमें पता लगता है तो हमें वीडियो बना देनी चाहिए। अदरवाइज रीजनल सेंटर के कांटेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन इसमें फिलहाल मुझे नहीं दिखता है। फिर है आपका असाइनमेंट पेपर। एमकॉम थर्ड सेमेस्टर या अन्य कोर्सेज के, एमकॉम या किसी और भी प्रोग्राम के नए असाइनमेंट प्रश्न पत्र अभी तक वेबसाइट पर क्यों नहीं आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखो, ये क्वेरी बहुत से बच्चों की आ रही है कि सर हमारा क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का आया नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं इतना कहूंगा, मैंने पहले भी वीडियो के थ्रू बताया था कि एक ईमेल आप अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर जरूर डालें कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, और एक ग्रीवियंस फॉर्म इग्नू का जरूर भरें। इसके रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। हाँ, लेट हो गया है लेकिन देर से देर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा वेबसाइट पर, घबराने की बात नहीं है। फिर असाइनमेंट बनाने के लिए कौन सा कागज A4 प्लेन फुल स्केप इस्तेमाल करना चाहिए। A4 साइज की शीट आप यूज करें, अब वो चाहे प्लेन करें, रूल्ड वाली करें, सिंगल साइड रूल, डबल साइड रूल, वो आपकी मर्जी है। A4 का यूज करें।
फिर सबमिशन कौन करे, या असाइनमेंट स्टूडेंट के अलावा कोई और व्यक्ति या रिश्तेदार रीजनल सेंटर पर जमा कर सकता है। पहली बात तो यह है कि असाइनमेंट स्टडी सेंटर में जमा होते हैं, और अगर आपका स्टडी सेंटर ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट ले रहा है तो स्टूडेंट के बिहाफ पर उसके ब्लड रिलेशन में कोई और भी जाकर सबमिट कर सकता है। कोशिश करें कि अपने सिबलिंग या पेरेंट्स में से किसी को भेजें, अपने फ्रेंड्स को ना भेजें, हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें आपका फ्रेंड के थ्रू। हाँ, पेरेंट्स या सिबलिंग्स में से कोई जाएगा तो आपके बिहाफ पर वो लोग सबमिट कर लेंगे। पिछले साल का एग्जाम, अगर मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया तो क्या मैं जून 2026 में सेकंड ईयर के साथ वो पेपर दे सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। सेकंड ईयर की जो एग्जाम फीस जाएगी उसके साथ साथ आपको उन पेपर की भी एग्जाम फीस देनी पड़ेगी जो पेपर आपने नहीं दिए। फिर है वर्ड लिमिट या पेज। असाइनमेंट में वर्ड लिमिट और मार्क्स के अनुसार कम से कम कितने पेज लिखने चाहिए? देखिए, असाइनमेंट में जनरली वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखी रहती है। अगर फिर भी नहीं लिखी तो जैसे मान लीजिए अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा 2.5 से 3 पेज इनफ है, और एक पेज जब आप लिखते हो आगे और पीछे को मिला के वो 2 मैं काउंट करता हूँ, तो उस हिसाब से 2.5 से 3 पेज मुझे लगता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इनफ है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो 20 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, अकॉर्डिंगली कितने होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन से जुड़े हैं। अंतिम तिथि, क्या जनवरी 26 की रजिस्ट्रेशन की तारीख 28 फरवरी आगे बढ़ गई है? ऑलरेडी जनवरी सेशन के जो री रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट 28 फरवरी तक बढ़ गई है 200 रुपये के लेट फाइन के साथ। और री रजिस्ट्रेशन साइकिल, मैंने जुलाई 2025 का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 26 में कराया है, तो मुझे कौन से सेशन के असाइनमेंट जमा करने हैं? लेटेस्ट सेशन के, जिस सेशन में आप हो उस सेशन के असाइनमेंट जमा करते हैं जो असाइनमेंट करंट के होते हैं, ठीक है। फिर है जनवरी 2026 एडमिशन को 10 से 14 दिन हो गए हैं, लेकिन एडमिशन कंफर्म मेल आईडी कार्ड अभी तक नहीं आया है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करें, आपने फीस भर दी है सक्सेसफुली, आपके बैंक से पैसे कट गए हैं, तो देर से देर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपकी जिम्मेवारी बस ये है कि आप रोजाना अपना एडमिशन पोर्टल चेक करते रहें, कहीं ऊपर वाला ना करे उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसे रिजॉल्व कर दीजिएगा। रिजॉल्व करने के बाद अगर नहीं भी आती डिस्क्रिपेंसी तो भी आपका जो एडमिशन है वो देर से देर कंफर्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। ये कुछ कॉमन डाउट्स जो मुझे लगता था इग्नू के स्टूडेंट्स के आ रहे थे, जो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।